आपको पंजाब केसरी पर लगातार अमरनाथ से जुड़ी हर खबर दिखा रहे हैं और आप जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। मैं एक और चीज आपको स्पेशल दिखाने वाली हूँ। देखिए मेरे पीछे, ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि होली केव है जहाँ भक्तजन दर्शन करते हैं और दर्शन करने के लिए काफी जो डिस्टेंस है वो उनको पार करना पड़ता है, चाहे वो पहलगाम हो चाहे बालटाल हो। कठिन यात्रा करने के बाद यहाँ दर्शन करते हैं और दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत रखी है। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये श्रद्धालु माथा टेक कर आए हैं और मेरे ठीक पीछे एक और आप स्पेशल चीज देख सकते हैं, ये है लंगर व्यवस्था। क्योंकि आप जितने भी मार्ग में आएंगे आपको बहुत सारे लंगर मिल जाएंगे, लेकिन ये लंगर इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये होली केव के बिल्कुल सामने आ जाता है, बिल्कुल साथ पड़ जाता है। जो श्रद्धालु रास्ते में नहीं खा पाए हैं या किसी कारणवश उनको रुकने की समय की कमी की वजह से वो नहीं रुक पाए हैं, तो यहाँ आपको जो भोजन है वो मिल जाएगा। और इसकी एक और स्पेशल बात है कि आपको बिल्कुल घर जैसा खाना मिलेगा, यानी कि कोई ऑयली ज्यादा फूड नहीं है। क्योंकि यात्रा करते समय ये इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि जो खाना है बिल्कुल नॉर्मल खाना चाहिए, जिससे आपकी यात्रा बहुत सरल तरीके से संपूर्ण हो जाती है। तो जो यहाँ पर लंगर व्यवस्था करते हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चल के देखते हैं कि क्या क्या पकवान बने हैं। अंदर हम देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि कोई भी डिस्पोजेबल बर्तन यहाँ पर नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पर जो स्पेशल बर्तन हैं स्टील के, वही यूज किए जाते हैं, वही धुलकर दोबारा जो श्रद्धालु हैं उनको उसी में ही खाना परोसा जाता है, ताकि जो यहाँ पर गंदगी ना फैलाई जाए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि बिल्कुल घर जैसा खाना श्रद्धालुओं को परोसा जाता है। और भी व्यवस्था आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ यात्रियों के रुकने की विशेष व्यवस्था रखी गई है। कोई भी यात्री यहाँ पर आकर अपना लगेज रखकर दर्शनों के लिए जा सकता है। और इस लंगर की एक और बड़ी विशेषता मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कोई श्रद्धालु जिसका फोन चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी सेवा ये भी निभाई जाती है। क्योंकि जब आप इतनी हाइट पर आते हैं, एक तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, दूसरा आपका संपर्क अपने परिवार से छूट जाता है। तो बहुत सारे बुजुर्ग या कम एज के लोग या परिवार से संपर्क ना टूटे आपका, तो उसके लिए जो यहाँ पर मोबाइल चार्ज सेवा भी निभाई जाती है। अभी हम पीछे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो प्रसाद है, जी रसोई भी जरूर दिखाएंगे जहाँ पर प्रसाद जो है तैयार किया जाता है। ये देखिए श्रद्धालु के रुकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और आपको यहाँ पर भी, यानी कि आपको सिटिंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कहीं पर भी बैठकर जो है भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी यात्री जो हैं वो रुके हुए हैं। जी, हमारे साथ जो यहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि ये किचन है। किचन का साफ ध्यान रखा गया है। किचन को इस हर तरह के जितने भी यहाँ पे काम वर्कर हैं प्रॉपर तरीके से हाथ साफ है। हर चीज को आप देख सकते हो कितने तरीके से हर चीज को अलग अलग बनाया जाता है। चाय के लिए अलग बर्तन यूज होते हैं और जितना भी बाहर एंट्रेंस में आपने बर्तन देखा होगा टोटली स्टील यूज किया गया है। उसमें ये नहीं है कि आपको डिस्पोजेबल का फिर दोबारा कचरा हो। यहाँ के हिदायतों के तहत जो शाइन बोर्ड की तरफ से हमें बताया गया उसी अकॉर्डिंग से ही ये लंगर चल रहा है। जी, तो आप कितने दिनों से यहाँ पर लंगर व्यवस्था कर रहे हैं? अभी आज से 15 दिन हो गए हमें यहाँ पे पूरा सेटअप करते। इसका सेटअप 15 दिन से हम इधर आए हुए हैं और अब आज पहला दिन है। आज पहला दिन है यात्रा का और आज इतना भारी रश है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत दिल्ली से, महाराष्ट्र से, बहुत दूर दूर से यात्रु आए हैं, तो उनका स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है जी, हार्दिक जी। तो कितने जो हलवाई है यहाँ पर आप भोजन बनाने की सेवा में? जो हलवाई हैं वो नियर अबाउट 20 हैं और जो टोटल सेवा करते हैं 35 लागत नियर अबाउट हमें भी डाल दीजिए 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे सेवा पे लगे हैं जी। तो कितने दिन तक ये जो सेवा है, क्योंकि दरबार के बिल्कुल पास पड़ जाता है जो होली केव है, यहाँ से भी सीधे दर्शन हम कर पा रहे हैं, तो कितने दिनों तक ये चलेगी सेवा? ये सेवा जितनी देर तक शाइन बोर्ड अपना दर्शन के लिए अलाउड रखते हैं। पिछले साल 2 महीने 4 दिन लगा था, तो 2 महीने 4 दिन ही लगा भंडारा। इस साल इन्होंने हमें इस बार अभी तक 60 दिन तक कहा है। 60 दिन तक पहले अगर यात्रा बंद होती है तो तब तक यात्रा है, तब तक भंडारा है।
अभी मैंने एक और चीज नोटिस की है कि आपने श्रद्धालुओं के लिए फोन चार्ज की सेवा रखी हुई है। ये आपके माइंड में आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि पहले फोन इधर चलते नहीं थे, तो बहुत ज्यादा लोग आप सुना होगा, बहुत बड़ी सूचना करानी पड़ती थी, बहुत मुश्किल आते थे। एक दिन में आज आया बंदा, अगले दिन तो उसको अपना साथी मिलता ही नहीं था। तो अब फोन चले हैं, तो फोन अगर चलेगी नहीं, चार्ज नहीं होंगे, तो लाइट तो अगर इन्होंने शाइन बोर्ड पे दी है, तो यात्रियों की फैसिलिटी के लिए ये स्पेशल लगाया है। तो यात्रियों की तरफ से आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही कि यात्री तंग कर रहे हो या कोई किसी तरीके की कोई परेशानी? देखिए, पिछले 26 साल से भंडारा चल रहा है, अभी तक किसी भी यात्रियों की तरफ से हमें किसी परेशानी नहीं आई। शाइन बोर्ड भी पूरी सहयोग करते हैं हमारे साथ यहाँ भंडारा लगाने के लिए। और कभी कभी जैसे कोई ज्यादा तूफान आ जाता है रात को, वैसे रात को रहने की परमिशन नहीं है यहाँ पे किसी के लिए भी। अगर शाइन बोर्ड अलाउ करता है तो फिर हम उन लोगों को यहाँ ठहरने की अनुमति दे देते हैं। जैसे बारिश या कोई ऐसा मौसम खराब? जी, जैसे बारिश हो जाती है, तूफान आ जाता है, कई बार है ना, सर्दी बहुत हो गई, अंधेरा हो गया, उस पोजीशन को देखते हुए फिर वो यात्रियों को रख लेते हैं। जैसे अभी मौसम बना हुआ है, उसको अकॉर्डिंग देखते हुए फिर हम, जैसे शाइन बोर्ड हमें गाइडलाइंस देगा, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये हमने जो स्पेशल यहाँ पर सेवा निभाई जाती है उसके बारे में देखा। ये देखिए, किचन में जो चपातियां हैं वो तैयार की जाती हैं, क्योंकि हमने स्पेशल आपको बताया कि घर जैसा खाना ही आपको यहाँ मिलेगा, ताकि आपकी यात्रा में आपको कोई भी कमी महसूस ना हो। आपको ऐसा न लगे कि यात्रा जो है वो किसी न किसी कारण आपको किसी तरीके की दिक्कत आई है। अब हम अगर रहायश की बात करें तो कितने लोगों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर? हमारे पास 100 से ज्यादा लोगों का रहने का प्रबंध है, कंबल, बेड, सब कुछ है। वो जब उनकी अनुमति आएगी तो उसके लिए है। अब ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सुविधा नहीं, जिससे यात्रा ज्यादा आ जाती है लोकल की, तो कई बार क्या करते हैं, वैसे हमें अलाउड नहीं है। जैसे देख लेते हैं, बुजुर्ग है, वहाँ पे लाइन पे नहीं लग सकता, उसका कोई मोबाइल वगैरह उसका हम रख लेते हैं एज ए अपने बिहाफ पे, अदरवाइज अलाउड नहीं है। हम सब ने दर्शन तो कर लिए हैं पवित्र गुफा के, अब वापसी का समय है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पर किसी भी यात्री को रुकने की कोई अनुमति नहीं है। इसलिए यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है कि 4 बजे से पहले सभी यात्रियों को यहाँ से निकलना होगा।